नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिमाग कैसे सोचता है और हमारे फैसले लेने में कैसे मदद करता है एवं हमारे उस यादों को कैसे संभाल के रख पाता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 5 पार्टों में डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि दिमाग का परिचय, और दूसरे पार्ट में सीखेंगे कि दिमाग के कितने हिस्से हैं। तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, और चौथे पार्ट में सीखेंगे मेमोरी और सोच। पाँचवें पार्ट में हम लास्ट में इसका सारा निचोड़ इस पार्ट में बताएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पहले पार्ट में सीखेंगे कि दिमाग का वज़न कितना होता है और हमारे शरीर को ये कैसे कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसका वज़न 1.3 से 1.5 किलो का होता है, लेकिन इसकी ताकत इतनी होती है कि यह हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसे हम शरीर का कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दोस्तों, इस पार्ट में हम सीखेंगे कि दिमाग के कितने हिस्से होते हैं। दिमाग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सेरेब्रम, और दूसरा होता है सेरेबेलम, और तीसरा जो होता है वह ब्रेन स्टेम होता है। दोस्तों, अब पहले पार्ट की बात करें, सेरेब्रम क्या है? तो दोस्तों, यह दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह सोचने और समझने, बोलने और याद रखने में मददगार होता है। अब दोस्तों, सेरेबेलम क्या है? यह हमारे संतुलन और मूवमेंट को नियंत्रित करता है। जब आप साइकिल चलाते हैं या दौड़ते हैं तो यह हिस्सा हमेशा एक्टिव रहता है। दोस्तों, ब्रेन स्टेम क्या होता है? यह हमारे शरीर का बेसिक निजी जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और नींद को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों, हम तीसरे पार्ट की ओर आते हैं। तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। यह न्यूरॉन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल के ज़रिए आपस में बात करते रहते हैं। जैसे कि आप कुछ देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं, ये न्यूरॉन तुरंत संदेश पहुंचा देते हैं दिमाग तक। मान लीजिए आपने गर्म चीज़ छू ली, तो आपके हाथ से मैसेज सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग तुरंत कहता है कि हाथ हटा लो, नहीं तो जल जाओगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, अब अपने चौथे पार्ट की ओर आते हैं, और मेमोरी और सोच। दोस्तों, दिमाग सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, यह हमारी यादें मेमोरी की तरह इकट्ठा करके रखता है। हम 2 पॉइंट में कह सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो थोड़ी देर के लिए रहती है। जैसे आपने कोई नंबर डायल किया तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत जो सालों तक हमारे दिमाग में इकट्ठा रहता है। पाँचवें पार्ट में मज़ेदार पॉइंट, हमारा दिमाग दिन के मुकाबले रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है।